तसव्वुर कीजिए एक वसी सल्तनत को जहां नमरूद का हुक्म चलता था। वो एक जालिम और मगरूर बादशाह था जो लोगों पर जबर करता। लोग उसे खुदा मानने लगे थे। कुरान मजीद में बयान है कि नमरूद ने अल्लाह की मुखालफत की और ख़ुद को खुदा कहलवाया। वो कहता, मैं ज़िंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। उसकी सल्तनत में बुत परस्ती आम थी। लोग अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करते। नमरूद की ताकत इस कदर थी कि कोई उसके सामने सर उठाने की जुर्रत न करता। लेकिन अल्लाह ने एक नौजवान को भेजा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, जो तौहीद का अलमबरदार बना। नमरूद की सल्तनत में एक तूफ़ान आने वाला था। क्या नमरूद की ताकत अल्लाह की कुदरत का मुकाबला कर सकेगी? अब देखिए नमरूद और हज़रत इब्राहीम के दरमियान वो मशहूर बहस। कुरान सूरत अल-बकरा आयत 258 में बयान है कि नमरूद ने हज़रत इब्राहीम से कहा, तुम्हारा खुदा कौन है? हज़रत इब्राहीम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने मगरूराना कहा, मैं भी ज़िंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। फिर उसने दो कैदियों को बुलाया, एक को छोड़ दिया और दूसरे को कत्ल कर दिया। लेकिन हज़रत इब्राहीम ने कहा, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, तू मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद हैरान रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। वो सोचने लगा कि ये नौजवान उसकी सल्तनत को चैलेंज कर रहा है। तनाव बढ़ता जा रहा था। नमरूद का गुरूर अब टूटने वाला था। अब आइए उस लम्हे की तरफ जब हज़रत इब्राहीम ने बुतों को तोड़ा। कुरान सूरत अल-अंबिया आयत 51 से 70 में बयान है कि हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम के बुतों को तोड़ दिया, सिवाय सबसे बड़े बुत के। लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा, इस बड़े बुत से पूछो। कौम गुस्से में आ गई और नमरूद को बताया। नमरूद ने हुक्म दिया कि एक बड़ी आग जलाओ और इब्राहीम को उसमें डालो। लोग लकड़ियां जमा करने लगे। आग इतनी बड़ी थी कि परिंदे भी उसके करीब न जा सकते। हज़रत इब्राहीम को जंजीरों में बांधा गया। वो अल्लाह पर तवक्कुल करते रहे। नमरूद महल की छत से ये मंजर देख रहा था। उसके चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट थी, लेकिन अल्लाह का हुक्म कुछ और था। क्या आग इब्राहीम को जला सकेगी? आग तैयार हो गई। हज़रत इब्राहीम को उसमें फेंका गया। नमरूद और उसकी कौम देख रहे थे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग ठंडी हो गई। हज़रत इब्राहीम सलामत निकले। नमरूद की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी ताकत का भरम टूट गया। लोगों में खौफ फैल गया। नमरूद अब भी अल्लाह की मुखालफत करता रहा। वो आसमान की तरफ एक मीनार बनाने लगा, अल्लाह से लड़ने के लिए, लेकिन अल्लाह की कुदरत उसे जलील करने वाली थी। नमरूद की जिंदगी अब खत्म होने वाली थी। एक छोटी सी मखलूक उसे मारने वाली थी। अब देखिए नमरूद का अंजाम जो अहदीस में बयान है। नमरूद को अल्लाह ने एक मच्छर से हलाक किया। एक मच्छर उसकी नाक में घुस गया। दर्द की शिद्दत से वो तड़पने लगा। उसने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि उसके सर पर जूते मारो ताकि दर्द कम हो। मच्छर उसके दिमाग में घुस गया। नमरूद की चीखें महल में गूंजती रहीं। वो दिन रात दर्द में रहता। आखिरकार अल्लाह की कुदरत से वो इस दर्द में मर गया। एक ताकतवर बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, एक छोटे से कीड़े से हलाक हुआ। ये लम्हा रूहानी तौर पर बहुत ताकतवर है। अल्लाह की कुदरत का ये मौजज़ा है कि वो जिसे चाहे जलील कर दे। नमरूद की लाश जमीन पर पड़ी रही, एक सबक के तौर पर।